गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? जैसे हम लोग परिभाषा से जानते हैं, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आपका आ गया √2, √3, √15। ठीक है, ये सारी संख्या हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। या फिर दूसरा परिभाषा आप ये दे सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं हो। जैसे आप एक ले लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कोई परिमेय कोई अपरिमेय बोल देते हैं, अपरिमेय को कोई परिमेय बोल देता है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो सर ये देखिए, एक मान हम लेते हैं, ये पाई कौन सी संख्या है? पाई हमारा है अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इस पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये हमारा कौन सा संख्या है? ये हमारा परिमेय है। यही कंफ्यूजन है। पाई हमारा अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जब हम लिखते हैं तो ये लगभग मान पाई का है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या का आप कैसे पहचानिएगा? देखिए कि ये जो संख्या है हमारा, ये कौन सी संख्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसमें आप देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है। 1 के बाद 0 आया है, फिर 1 आया है। ठीक है, फिर 1, फिर 0, फिर अगर आप ये यहाँ से मिलाइएगा 10, 11, तो यहाँ पर देखिए 10, 11 नहीं, फिर 111 है। ठीक है, देखते एक कंटिन्यू आपका एक कोई भी सम्मिलित में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये चलते रहेगा। दूसरा देखिए √2 का मान है, ये आपका √2 का वैल्यू है। √2 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 1 4 4 2 1 3 5 6 2 3 7, इस तरह चलते रहेगा। कोई भी संख्या आप देखिएगा रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट नहीं हो तो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन जस्ट उल्टे जब हम इसका आ जाते हैं परिमेय संख्या के बारे में, तो वहाँ कुछ संख्या ऐसी हमारी रिपीट होती है। जैसे आप देखे होंगे कुछ ऐसी संख्या है 0.3 पर रेटिंग निकाला रहता है। इसका मीनिंग है 0.33333, ये चलते रहेगा। मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये आपका है 1/3 का रूप है। 3 को आप जब 1 से भाग 3 1 में भाग देते हैं, भाग में लेगा क्या कीजिएगा? दशमलव दीजिएगा। 3 3 आई 9, 10 में 9 गया 1, फिर 1 आया नहीं, भाग गया, दशमलव है 0, 3 3 9 गया 1, फिर 3 3 9। आप क्या देख रहे हैं? 3 3 9 दशमलव गया 1, बार बार ये 3 आ रहा है आपको। इसको हम लोग लिख देते हैं 0.3 पर रेटिंग। ऐसी संख्या हमको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब बार बार रिपीट ना हो, हर एक समय एक नया संख्या आ जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसमें बार बार रिपीट होने वाला भी एक क्रम दूसरे जैसा भी होता है। जैसे आप 1/7 को लीजिएगा, 7 को 1 में भाग दीजिए, तो भाग दशमलव दीजिएगा, 7 1 7, 10 में 7 गया 3, फिर यहाँ दशमलव है तो 0 आएगा, 7 चौक 28, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ दशमलव है 0, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 7 8 56, 10 में 6 गया 4। ठीक है, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 7 5 35, 10 में 5 गया 5। ठीक है, 5 यहाँ उतार दीजिए, 0 7 7 49, 10 में 9 गया 1, फिर देखिए आपका 1 ये सेम आ गया, फिर यहाँ दशमलव है 0, देखिए 10 आ गया, फिर भाग दीजिएगा, 7 का 7, 10 में 7 गया 3, फिर यहाँ 0 7 चौक 28, देखिए फिर वही चीज आ रहा है। तो A142857 का फिर ये क्रम यहाँ पे आ जाएगा 2857। इस तरह ये कुछ ऐसा पैटर्न है जो आपका जो है बार बार रिपीट होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जो रिपीट ना हो, हर एक समय नया संख्या है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज आगे आप पढ़िएगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये जो आपका ये जो भाग लग रहा है, भाग रिपीट हो रहा है बार बार, ये सब आपका अशांत दशमलव हो गया। अशांत दशमलव मतलब 1/2, 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 पंचे 10, 0.5 आया। अगर पूरा पूरी कट जाए तो वो हो जाता है शांत दशमलव। और पूरा पूरी नहीं कटे, बार बार रिपीट हो, तो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। ये 2 चीज बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू।